अगर आप लोग चाह रहे हैं कि कम से कम पैसे में घर बन जाए तो क्या करें भैया। कुछ ऐसा उपाय होगा आपके पास। आप तो दिन रात काम करते हैं, इसी चीज के बारे में जानते हैं। तो हम चाह रहे हैं कि कम से कम खर्च में घर बन जाए। तो बिल्कुल आप लोगों को जो है कम से कम खर्च में घर बनेगा। क्या है कि हमें भी पता है कि एक लोग जो कितना मेहनत करके पैसा लाता है जुटा के, और उसके बाद जो है अपने घर को बनाना चालू करता है, लेकिन उसे आइडिया नहीं होने के कारण उसको ठेकेदार भी लूट लेता है, सीमेंट वाले भी लूट लेता है, सरिया वाले भी लूट लेता है, जो आता है सबको ही लूट लेता है उसे। जहां तक कि कुछ इंजीनियर भी उसे लूट लेता है। अब इसको क्या कहेंगे। खैर हम इस पे रोक नहीं लगा सकते हैं। आपका जानकारी का अभाव है जिसकी वजह से आपको लूट रहा है। अगर आप होशियार बन जाएंगे तो कोई नहीं लूटेगा आपको। ठीक है। तो हम सबसे पहले कहेंगे कि कोई एक अच्छे इंजीनियर से मिलिए जो आपका काम अच्छे ढंग से कर दे। कुछ पैसा लेगा, फ्री में तो कोई नहीं कुछ बताने वाला है। तो कुछ पैसा लेगा, अच्छे ढंग से आपका सारा कुछ काम कर देगा। काम में क्या है, सबसे पहले वो नक्शा आपको अच्छे से बना के दे देगा, एज पर वास्तु बना के दे देगा कि आप इस जगह पे ऐसे रखिए वैसे करिए, सारा कुछ जो है आपको गाइड कर देगा। नक्शा जब आप अच्छे से बनवा लिए, जहां पर सीढ़ी आर का अच्छे से कैलकुलेशन वो बता देगा कि कोई भी बड़ा बुजुर्ग अगर सीढ़ी पर चढ़ रहा है तो कहीं गिर न जाए, पैर कहीं न फिसल जाए, कहीं उसे चढ़ने में दिक्कत ना हो, घुटने में दर्द ना चालू हो जाए, एड़ी में दर्द ना चालू हो जाए। तो ये सब चीज का ध्यान रख के एक इंजीनियर जो है अच्छे तरीका से जो है डिजाइन कर पाता है प्लान का। ठीक है, कि आपका घर का जो है इस तरीका से प्लान बैठेगा। जब इतना हो जाए तब जाके एक अच्छे कॉन्ट्रैक्टर से मिलिए। अब अच्छे कॉन्ट्रैक्टर कैसे पता चलेगा, जब तक आप 10 लोगों से बातचीत नहीं करेंगे तब तक आपको कोई एक अच्छा कॉन्ट्रैक्टर नहीं मिलने वाला है। अगर आप चाह लिए कि हम एक ही कॉन्ट्रैक्टर से बात किए और उसी को हम बुला के रख लेंगे, तो ये कॉन्ट्रैक्टर अच्छा भी हो सकता है और ये आपके लिए खराब भी हो सकता है, क्योंकि आपको उसमें आइडिया नहीं है। तो क्या करना है, कोई जो है 8 से 10 कॉन्ट्रैक्टर से पहले मिल लेना है, पूछ लेना है कि सब कि क्या क्या रेट लेगा और किस रेट में क्या सब काम करके देगा। पूरा एक एक करके आपको कॉपी पर मेंशन कर लेना है काम। उसके बाद आपको मैचिंग करना है कि कौन आदमी क्या सब काम करके दे रहा है और क्या रेट ले रहा है। तब इस स्कैम से आप बच पाएंगे। जो ठेकेदार रेट लेने के बाद स्कैम करता है उस स्कैम से आप बच जाएंगे। और स्कैम के ऊपर अगर कहिएगा तो हम उसके ऊपर भी वीडियोस बना देंगे कि कैसे स्कैमर से बचा जाता है। जो स्कैम होता है ठेकेदारी लेने के बाद, पैसे कम में तो ले लेता है आपको बोल के और आप भी कम पैसे में ढूल जाते हैं, बाद में स्कैम कर देता है। और कुछ कुछ ठेकेदार ऐसा भी है कि ज्यादा पैसा लेने के बाद भी स्कैम कर देता है। तो आपको इस सब से बच के चलना है, समझ गए। अब अगला आ जाता है, कभी भी सीमेंट जो खरीद रहे हैं तो हमेशा ट्राई कीजिएगा कि नन ब्रांड का ही खरीदे। सीमेंट में कुछ क्वालिटी चेक आता है, उस क्वालिटी को चेक कर लीजिएगा। अगर आप कहेंगे कि हाँ सीमेंट में कैसे क्वालिटी को चेक करना होता है, तो हम उसके ऊपर भी एक वीडियो बना देंगे। क्या है कि सारा का सारा जितना भी सीमेंट आता है सब आपको सेम सीमेंट मिल रहा है, सब सेम फॉर्मूला यूज करके बना रहा है। वैसा ही आपका सरिया है, सरिया भी जो है टीएमटी सरिया ही मिल रहा है और टीएमटी सरिया का भी सेम ही फॉर्मूला होता है। मेकिंग प्रोसेस तो सेम ही है, फॉर्मूला तो सेम ही है। तो ये जितना भी टीएमटी सरिया बनता है सब सेम फॉर्मूला से बनता है। इसी में प्राइमरी और सेकेंडरी आता है, इसी को आपको पहचानना है। तो कहेंगे तो हम इसके लेकर भी वीडियोस बना देंगे। तो ट्राई कीजिएगा सीमेंट और सरिया खरीदते टाइम नन ब्रांड ही खरीदे, ब्रांड ना खरीदे। जैसे दवाई में आप जेनरिक मेडिसिन खरीदते हैं, एक ब्रांड होता है, तो ब्रांड और जेनरिक दोनों सेम ही काम करता है। आप जेनरिक भी ले सकते हैं सस्ता में, ब्रांड लेने का क्या जरूरत है। उसका पैकेजिंग में एडवर्टाइजमेंट में ज़्यादा पैसे खर्च होता है, इसीलिए वो ज़्यादा मुनाफे कमाने के लिए ज़्यादा रेट में बेचता है। समझ गए बात को। उसके बाद आ जाते हैं जो कि पैसे बचाना है, तो आप जो है ट्राई कीजिएगा
कि जो है ब्रिक लेने के टाइम कि ब्रिक जो है फ्लाई एश ले लीजिए। हालांकि अगर कंपेयर किया जाए कि फ्लाई एश ले या फिर रेड ब्रिक, तो हम कहेंगे कि रेड ब्रिक सबसे अच्छा होता है। लेकिन अगर आपको इसमें भी पैसे बचाना है तो फ्लाई एश ब्रिक के तरफ आप जा सकते हैं, नहीं तो आप थोड़ा पैसे इसमें एक्स्ट्रा ही लगा के रेड ब्रिक लीजिए, सबसे अच्छा है। कहते हैं ना कि ओल्ड इज गोल्ड, तो कुछ चीज़ जो है पुराना ही सोना होता है, वही चीज़ है रेड ब्रिक में। तो आप रेड ब्रिक भी ले सकते हैं। इसका भी क्वालिटी टेस्टिंग होता है, जो कि 5-6 तरीका का क्वालिटी टेस्ट होता है। उसका क्वालिटी आप खुद से टेस्ट कर सकते हैं, उसके लेकर भी हम एक वीडियोज बना के आपको दे देंगे। अगला आ जाते हैं, जहाँ पे आप पूरे एरिया में नचाते हैं 10 इंच का ब्रिक वर्क, उसी जगह पे आप जो है 5 इंच का ब्रिक वर्क नचा सकते हैं। अब कहेंगे भाई सेफ्टी पर्पज से तो ये कमजोर हो जाएगी 5 इंच का ब्रिक, तो हम क्यों ना 10 इंची का लगवाए। तो देखिए पहले वाली अब चोरी होती नहीं है घर में, कि पहले जिस तरीका से आया लोग और घर तोड़ के चोरी करके लेके चला गया। अब जो है डायरेक्ट लोग बैंक लूटता है, सबको पता है कि सबका खजाना बैंक में होता है, इसीलिए बैंक लूटता है। आपके मोबाइल फ़ोन में आपका सबसे बड़ा खजाना अभी लोगों का मोबाइल में आ गया है, तो सीधा वो मोबाइल पे हैक करता है। तो इस तरीका से चल रही है, तो इसके लिए डरना नहीं है। हालांकि 5 इंच का जो ब्रिक होता है, 5 इंची ब्रिक हो गया, 1 इंची बाहर प्लास्टर, 1 इंची अंदर प्लास्टर, तो 7 इंची का तो ऑलरेडी जो है आपका वॉल बन गया। तो फिर ये कमज़ोर कहाँ से हुई। अगर परफेक्ट रेशियो यूज करिएगा तो कहीं से कतई कमज़ोर नहीं है, ये बस कहने की बात है। हाँ, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा, हीटिंग प्रॉब्लम, कि सूरज की रोशनी जब पड़ती है तो उस टाइम हीटिंग प्रॉब्लम होगा। और हीटिंग से बचने के लिए भी जो है आप कुछ पोर्शन को 15 इंची तक का दीवार खींच सकते हैं या फिर 10 इंची तक का खींच सकते हैं। अब कहेंगे ये भाई कैसे होगा और किस पोर्शन में देना है, तो हम इसके लेकर भी समझाए कि पश्चिम की दीवार जो है उसको आप 10 से 15 इंची तक ले जाइए। उस साइड सबसे ज़्यादा जो है सूरज की ताव पड़ती है, धूप पड़ती है और उससे ज़्यादा गर्म होता है। तो आप कुछ बात को फॉलो कर सकते हैं, जो चीज़ मैं अभी बताया हूँ। अभी भी बहुत सारा पॉइंट है, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो आप इतने पॉइंट को फॉलो करके अगर अपने घर को बनाने जा रहे हैं तो आपका घर कहीं ना कहीं सुपर क्वालिटी का बनेगा, कम से कम खर्च में बनेगा, आप बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। बाकी ये इन्फॉर्मेशन आपको जो दिया गया है कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरा नंबर चाहिए तो आप नंबर मेरा लिख लीजिएगा 80 17 16 20 05। फिर से एक बार बता रहे हैं 80 17 16 20 05। ये आपका ये जो नंबर है फेसबुक पे भी मिल जाएगा, ये जो है मेरे यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। ठीक है, फिर मिल रहा है अगले वीडियोज में।